और आपका आज वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी रथ यात्रा। आप सबको बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है 4 सीक्रेट स्टोरीज ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा। पूरी रथ यात्रा कृष्णा, बलराम, सारथी, अंकुर। वैसे तो हम लोगों ने रथ यात्रा से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, बट इस वीडियो में क्या स्टोरीज बताई जाएंगी वो हम जानेंगे वीडियो में। क्योंकि हर बार कुछ डिफरेंट स्टोरीज जो हमें सुनने को मिलती हैं। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमें इस मरतबा भी कुछ नया जो है वो जानने को मिले। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मेरा नाम सुनीत कुमार दास है और मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। आज ही हम सबको भाई बहुत खुशी रो दिन, बहुत गर्व रो दिन। फ्लो में मेरे रीजनल लैंग्वेज में चला गया। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का, बहुत गर्व का दिन है। क्यों? क्योंकि रथ यात्रा होने वाली है और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हम सबको आशीर्वाद देने बाहर आने वाले हैं। तो रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत सारे राज है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर जिसे शायद हजारों कहानियां जुड़ी है। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां से भगवान स्वयं एक यात्रा करने जाते हैं, वो भी हर साल। एक ऐसी यात्रा जिसका इंतजार सिर्फ उनके भक्त ही नहीं बल्कि भूत प्रेत और बुरी आत्माएं भी करती है। एक ऐसी यात्रा जो हर साल एक मुसलमान व्यक्ति के मजार पर रुकती है, बजाय इसके मंदिर में किसी और धर्म के लोगों का जाना मना है। कुछ लोग कहते हैं इस मंदिर में श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, तो कुछ कहते हैं एक अमूल्य खजाना, तो कुछ लोग कहते हैं ये मंदिर अंत की ओर इशारा कर रहा है। इतनी सारी कहानियां, इतने सारे सवाल और हर सवाल के पीछे एक राज। कल बनका मोहन नदी के किनारे पहुंच जाना। एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में स्वयं श्री विष्णु आए और उनसे ये कहा। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे में एक लकड़ी के टुकड़े पर एक नीले रंग का पदार्थ मिला जिसे वो नील माधव कहने लगे। लेकिन आज हम उसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं, जिसे कई लोग श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल कहते हैं। इसी वजह से राजा इंद्रद्युम्न ने इस नील माधव के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का आयोजन किया। लेकिन एक तोड़े हुए वचन के वजह से वो काम आधे में ही रुक गया। और यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ की मूर्तियां आधी बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि ये मंदिर कलयुग की शुरुआत में बनाया गया था, इसी वजह से ये आधा है। उनका अधूरापन ये दर्शाता है कि कैसे कलयुग में भक्ति भी अधूरे मन से की जाती है। लेकिन ऐसी और भी कहानियां हैं जो बताती है कि ये मंदिर आने वाले अंत की ओर इशारा कर रहा है। भविष्य मलिका संत अच्युतानंद दास की लिखी हुई 500 साल पुरानी किताब, जिसमें कुछ ऐसे भविष्यवाणियां की गई है जो हमारे अंत की ओर इशारा कर रही है। और इन्हीं में से एक है जगन्नाथ मंदिर। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग की अवधि जो लगभग 4,32,000 सालों की है, वो मानवता के किए गए पाप और अधर्म की वजह से कम हो गई है और 2025 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये राज छुपा है जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणी। मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उन पत्थरों को कोई गिरा रहा है। लेकिन ये मंदिर के पुराने या कमजोर होने पर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पाप बढ़ने के कारण होगा। एक ऐसा चक्रवर्ती तूफान आएगा जिसके चलते पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ टूट कर गिर जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा समुद्र में जा गिरेगा। हवा की तेज गति से नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मलिका की सच्चाई और अहमियत पर कई लोग सवाल खड़े करते हैं, पर इसमें लिखी हुई कुछ बातें किसी ना किसी तरीके से सच हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि मंदिर के रत्न भंडार की दीवारें कमजोर हो रही है और उनमें पानी भर रहा है। और तो और 2019 और 20 में आए तूफानों के वजह से जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी दूसरी प्रिडिक्शन भी सच हुई है। वो बरगद का पेड़ जो हजारों सालों से टिका हुआ था, वो अचानक से गिर गया और शिखर पे लगा झंडा जो हमेशा सीधा लहराता है, वो भी जमीन पर गिर गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है मंदिर का रत्न भंडार।
जगन्नाथ टेम्पल का खजाना, जिसे रत्न भंडार के नाम से जाना जाता है, यहाँ सोना, गहने, कीमती रत्न, हीरे और ना जाने कितने मूल्यवान चीजें सुरक्षित रखी गई है। लेकिन पिछले 40 साल से इस भंडार के दरवाजे सभी के लिए बंद है और इसकी वजह मानी जाती है खजाने की रक्षा कर रहे जहरीले सांप। रिपोर्ट्स के अनुसार रत्न भंडार पहले 1926 एंड 1984 में खोला गया, पर 1984 में जब रत्न भंडार के द्वार खोले गए तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एएसआई के ऑफिसर्स को अंदर से कई सारे सांपों की डरावनी आवाजें आने लगी, जिनसे डर कर एएसआई ने बाकी के द्वार ना खोलने का फैसला किया। तब से आज तक वो दरवाजे बंद पड़े हैं। रत्न भंडार के 2 चैम्बर्स है, भीतर भंडार और बाहर भंडार। 2018 में कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि वो भीतर भंडार की जांच करे, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि रत्न भंडार की चाबियां गायब है। तब से पिछले 6 सालों में वो चाबियां कहाँ है कोई नहीं जानता। रत्न भंडार की मिसिंग कीज का 6 साल पुराना मामला इस साल ओडिशा में बीजेपी के चुनावी प्रचार का केंद्र बिंदु बन चुका था। इस विषय पर एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, जब घरों की चाबियां खो जाती है हम भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से 1-2 घंटे में चाबियां मिल भी जाती है। लेकिन श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबियां गायब है और ये 6 साल हो चुके हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलट के देखो तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यवंशी डायनेस्टी के एक रूलर ने भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को दान देकर उसे सोने और अन्य गहनों से भर दिया था। माना जाता है कि एक बार जब मंदिर के गहनों की गिनती की जा रही थी तो एक पॉइंट के बाद गिनने वालों को आगे की गिनती आ ही नहीं रही थी कि वो इतने सारे जवाहरात गिन सके, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वहाँ का खजाना अमूल्य है। 1978 में किए गए ऑडिट के अनुसार रत्न भंडार में करीब 454 सोने के आइटम्स थे और 293 चांदी के, पर आज तक भी सबकी टोटल वैल्यू का हिसाब नहीं लग पाया। बीच में कुछ खबरें ऐसी भी उठ रही थी कि करीब 40 केजी चांदी के गहने रत्न भंडार से मिसिंग है। ये सारी बातें कितनी सच है, रत्न भंडार में अब क्या और कितना है, ये सब सिर्फ तब पता चल सकता है जब वहाँ की जांच हो। इस मुद्दे ने कई सारे सवाल पैदा किए, क्योंकि जगन्नाथपुरी का ये मंदिर हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, वो हमेशा एक मुस्लिम की मज़ार पे आकर क्यों रुकती है? सालबेग नाम का एक आदमी अकबर की सेना में बहुत बड़ा सिपाही था, लेकिन एक बार एक युद्ध के दौरान उसके सर पे चोट लग जाती है। उसे एक ऐसा गहरा और घिनौना घाव हुआ था जो कभी भर ही नहीं रहा था। वो काफी परेशान रहने लगा, लेकिन अपनी माँ के कहने पे उसने भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। एक दिन सालबेग के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उसे घाव पे लगाने के लिए भभूत दी। जब सालबेग की नींद खुली तब उसने देखा कि उसके माथे पे घाव अपने आप ठीक हो चुका है। भावुक हुआ सालबेग तुरंत भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर दर्शन करने चला गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। पर उसने हार नहीं मानी, वो बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगा। लेकिन माना जाता है कि मृत्यु के पहले वो ये कहकर गया, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। और तब से हर साल श्री जगन्नाथ जी का रथ सालबेग के मजार पर कुछ देर के लिए रोका जाता है। पर इसके अलावा एक और जगह है जहाँ जगन्नाथ जी का रथ रुकता है, पुरी का गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन पुरी के गुंडीचा मंदिर में माँ लक्ष्मी के सम्मान में हेरा पंचमी नाम का एक त्योहार मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी को पीछे छोड़कर यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें वचन देकर कि अगले दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर जब 4 रातों तक जगन्नाथ जी नहीं लौटे, माँ लक्ष्मी चिंतित होकर उन्हें ढूंढने चली गई। यात्रा के 5वें दिन वो गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंची और वहां भगवान जगन्नाथ के रथ को देखा। माँ लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध से जगन्नाथ जी के रथ को तोड़ दिया और फिर वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर लौट गई। हर साल जगन्नाथपुरी की यात्रा में इस घटना को हेरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है। हेरा मतलब ढूंढना और पंचमी मतलब 5वां दिन, वो दिन जब माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी को ढूंढने निकली। इस दिन रूठी हुई माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उन्हें पुरी के मशहूर रसगुल्ले और अलग अलग पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। फिर उनके सेवक उनकी पालकी को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं।
वहाँ लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के सेवकों में लड़ाई होती है और आखिर में माँ लक्ष्मी के सेवक रथ के एक छोटे से हिस्से को तोड़कर अपने साथ मंदिर में ले जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं जगन्नाथ यात्रा के दर्शन करने। एक ऐसा समय जब उनके भगवान अपने मंदिर से बाहर उनके समक्ष आते, अपने भक्तों के बीच आकर वो उन्हें दर्शन देते। इस यात्रा का महत्व युगों युगों से बरकरार है, लेकिन सिर्फ भक्त ही नहीं, माना जाता है कि भूत भी इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए एक खास प्रसाद भी बनाया जाता है। यात्रा में भगवान को कई सारे पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। उन्हीं में से एक है आधार पन्हा, एक ऐसा पदार्थ जो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, लेकिन उसे भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के लिए बनाया जाता है। हर साल 3 बड़े बड़े मटकों में इस पदार्थ को बनाकर इसे रथ में ही रखा जाता है और फिर इसे श्री जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। लेकिन भोग लगाने के बाद इसका सेवन नहीं होता, बल्कि इसे जगन्नाथ जी के रथ के आसपास फेंका जाता है। और माना जाता है कि यात्रा में होने वाले इस रिचुअल का इंतजार वहाँ मौजूद सारी बुरी आत्माएं कर रही होती है, क्योंकि जैसे ही ये पदार्थ नीचे गिरता है, ये बुरी आत्माएं इसका सेवन कर लेती है और इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी से जुड़ी कहानियां और उन कहानियों में छुपे राज इतने हैं कि उन्हें एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी और जगन्नाथ जी की मूर्ति में बसे श्री कृष्ण के दिल का राज जानना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो देखें। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ। भाई हमने बहुत सारी वीडियो जो है वो रथ यात्रा पर जो है वो देखी हैं, और जब भी जो है हम देखते हैं कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होती है। जैसे बीच में हमें एक मज़ार का पता था कि वहाँ पर जो है रथ जो है थोड़ी देर के जो है रुकती है, लेकिन उसके अलावा हर बार आपको कुछ ना कुछ जो है वो नया जानने को मिलता है। जैसे बीच में लक्ष्मी जी की अगर बात की जाए, जिस तरह वो ढूंढती हुई आई, ये चीज़ मेरे लिए नई थी। फिर उसके अलावा जो स्टार्टिंग में बताया कि इस तरह होगा आने वाले टाइम में, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पर तुम देखो कि वो हमारे लिए नई थी। और वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों पर यकीन भी रखते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं भी रखते। खैर ये हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन रहता है, बट मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी है ना, मुझे कहीं ना कहीं पर ये यकीन है कि पहले टाइम में जो लोग भविष्यवाणी करते थे वो कहीं ना कहीं पर, हाँ, आज के टाइम में या आने वाले टाइम में वो किसी ना किसी फॉर्म में वो बिल्कुल ठीक होती है। अब हमारा इंसानों का सोचना क्या है कि जिस तरह से लिखा हो ना, सेम वही हम लोग अपने माइंड में एक एक इमेज बना लेते हैं कि ऐसा ही होगा। बट क्योंकि हालात और तरह के हैं, कुछ भी मतलब आप कह लो कि जो चीज़ें होती हैं, जो सिचुएशंस बनती हैं वो बहुत डिफरेंट बनती हैं, बट कहीं ना कहीं पर उनका अर्थ जो है वो उसी से ही मिलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप देखो कि छोटी छोटी चीज़ें जो बताई गई हैं, जैसे कि बरगद के दरख्त के बारे में बताइए, चाहे साइक्लोन आता है उड़ीसा में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पहले भी आता था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उसका उखड़ना या इस तरह की जो सारी चीज़ें होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ये कहीं ना कहीं पर ना पहले के टाइम में लोगों को वाकई में वो इतने वाइज होते थे और उनकी इंट्यूशंस इतनी अच्छी होती थी कि वो इस चीज़ के बारे में जानते थे कि आने वाले टाइम में क्या क्या देखने को मिलेगा। यार देखिए, हर चीज़ है ना वो आपकी मान्यता जो है उस चीज़ पर जो है वो डिपेंड करती है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुनिया में होती हैं और हम जो है कुछ को मान जाते हैं, कुछ को जो है ना हम कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई देखा जाए ना, दुनिया के इतिहास अगर देखा जाए तो आज से बहुत लंबे अरसे पहले जो है जो भविष्यवाणियाँ होती थी मुख्तलिफ लोगों के बारे में अगर बात की जाए या जो करते थे, तो भाई वो बहुत सटीक बताते थे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। आज के टाइम में आप कह सकते हैं कि भाई आपको जो है ना असली लोग जो है ना इस मामले में कम देखने को मिलते हैं। पखंडी बाबा जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि लोग जो है ना इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं मानते। हालांकि मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे यकीन है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो होती हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, या आप कह लें कि जो यहाँ पर क्या उसे कहेंगे जो एक नॉलेज होता है लोगों के पास,
यानी कि हम तो ये कहते हैं हिसाब किताब लगाते हैं। हिसाब हाँ, किताब बिल्कुल, सितारों का हाँ हिसाब सितारों का किताब हिसाब किताब आप कह लें, वो मैं भी मानता हूँ कि ये चीजें होती हैं। बिल्कुल मैं भी मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं वो हिसाब लगवाते हैं इवन सितारों के का। सॉरी आपको इंटरव्यू, बहुत सारे इस चीज से भी डिनाई करते हैं कि भाई नजर नहीं लगती। नहीं लगती है, बहुत सारे लोग वैसे deny मैंने- करते हैं, मैं- नहीं, मुझे बहुत नहीं पता, करते हैं। लेकिन भाई मेरा तो बहुत यकीन है, नज़र बिल्कुल लगती है। खैर एनीवे, इसके साथ जिस तरीके से एक और मैं कहूँगी कि एंगल से हम लोगों को पता चला कि जो आप कह लो कि मूर्तियाँ हैं वो सही क्यों नहीं बन पाई, मतलब उसके लिहाज से भी लाइक टाइम, वो तो जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो तो हम लोगों को पता था, लेकिन एक और चीज़ ये कि कलयुग जो है वो स्टार्ट हो गया, और उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं पर आपको जो चीज़ें ना आप रिलेट कर पाते हो। बाकी मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आप रथ यात्रा जब भी हर साल देखते हो, सीरियसली आप लोगों की जो डेडिकेशंस होती हैं उनको देखते हो, जिस तरीके से लोग आते हैं। और इनफैक्ट हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम पे फ्लाइंग बीस्ट की ही वीडियो देखी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में आप जहाँ पर भी जाते हो ना, जहाँ पर भी दर्शन करते हो, आपको बुलावा आता है, उसके बगैर आप नहीं जाते कहीं पर भी। सही बात बट है। ये है कि अगेन अपने अपने एक आप कह लो यकीन की बात होती है, और अपने अपने फेथ जो है उसको लेकर इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने पहले नहीं सुनी थी। जैसे माँ लक्ष्मी के बारे में भी मौजूद में बात की, उनके मंदिर के बारे में, तो उनके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुना था पहले। जो मुस्लिम जिनके व्यक्ति जो है, थे उनके मिज़ार के बारे में हमने सुना था। और इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि एक मान्यता जो होती है ना इंसान की, वो हमें नहीं पता होता। इंसान जो है उस चीज़ को मेरे ख्याल में उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, लेकिन जो डिवाइन आप कह लो कि अथॉरिटी होती हैं, वो उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से इंसानों के बीच में से चुनना है लोगों को। बट एनीवे ओवरऑल मैं कहूँ ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चैनल करें, वीडियो गुड बाय।